जहाँ पे गौशाला बनी हुई है। गौशाला में भागवत कथा चल रही थी और पीछे हमारे एक गौ भक्त जो प्रतिदिन गौ सेवा करते थे, इधर महाराज जी कथा कर रहे हैं कि आलाखेड़ी की गौशाला में साक्षात भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए आते हैं। ये बात उस गौ भक्त के मन में घर कर जाती है और उस गौ भक्त का एक ही लक्ष्य बनता है कि मैं भी अब आज से भगवान को ही ढूंढूंगा। वो गैया चराने के लिए जाता है और उस गौ भक्त के भोलेपन के कारण भगवान स्वयं करोड़ों करोड़ों की संख्या में गौ माता को लेकर के स्वयं आलाखेड़ी की गौशाला में पधारते हैं। ये विचित्र दृश्य जब वो गौ भक्त देखता है तो उसके मन में बस एक ही बात आती है कि भगवान तो यहाँ पे रोज आते हैं, लेकिन शायद मेरे अंदर ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण मैं भगवान को देख नहीं पाया। जय हो। तो वो बार बार अपने गुरुदेव को कहता है कि आज मेरे गुरुदेव की वजह से मुझे भगवान मिल गए हैं। भगवान को अपने हाथों से भोजन कराता है। ये अब उसका नित्य प्रतिदिन का काम हो जाता है। ठाकुर जी के लिए भोजन लेकर के जाना, गैया चराना और भगवान भी बड़े प्रेम भाव से उस भोले गौ भक्त के हाथों से भोजन ग्रहण करते हैं। बोलिए गौ माता की। धीरे धीरे एक दिन भगवान श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि तू जो भोजन ला रहा है वो भोजन मेरे लिए कम है, इसको तू थोड़ा और बढ़ा दे। भक्त अगले दिन भोजनशाला में जाता है और कहता है कि ठाकुर जी भी मेरे साथ भोजन करते हैं तो मेरा भोजन बढ़ा दिया जाए। ये बात धीरे धीरे महाराज जी के पास जाती है तो महाराज जी कहते हैं कि भक्त बोला है, हो सकता है कि उसको उसके कोई सखा, उसका कोई मित्र मिल गया होगा जिसके कारण